रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है जब रावण द्वारा सीता हरण करने के पश्चात रावण की पटरानी मंदोदरी उसे बार बार देवी सीता को श्री राम को लौटाने का अनुरोध करती है। पहले तो रावण उसके इस हठ को हंसी में टाल देता था, किंतु मंदोदरी के बार बार टोकने के कारण रावण क्रोधित हो जाता है और वो बताता है कि स्त्रियों के 8 दुर्गुणों के कारण ही पुरुषों का विनाश होता है। यहां महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि वो इस दोहे को व्यक्तिगत एवं अन्यथा ना लें, क्योंकि धर्म की व्याख्या अत्यंत सूक्ष्म होती है। यहां तुलसीदास जी ने रावण के मुख से महिलाओं के लिए जो कुछ भी कहलाया है उसके भी 2 रूप हैं। उस अवगुण के कारण जो एक बुरा पक्ष प्रकट होता है वही स्त्रियों का एक बहुत बड़ा गुण भी बन जाता है। कहने का अर्थ है कि एक ही विचार के 2 पहलू उजागर होते हैं। दूसरा, ये सभी बातें रावण ने कदाचित इसीलिए कही थीं क्योंकि उस समय काल ने उसकी बुद्धि फेर दी थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस में रावण मंदोदरी संवाद में इस बात का वर्णन किया है। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहीं, साहस अनर्थ चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। रावण के अनुसार स्त्रियों के 8 अवगुण हैं। दुस्साहस, यहां पर साहस का असली तात्पर्य है अत्यधिक साहस। रावण के अनुसार स्त्रियों को साहसी होना चाहिए, किंतु दुस्साहस कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बाद में उन्हें पछताना पड्डीएचता है। तुम मुझे बार बार सीता को लौटने को कहकर दुस्साहस ही कर रही हो। असत्य, दूसरे अवगुण के रूप में रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियां झूठ बोलती हैं। उनके हृदय में सत्य क्या है वो किसी को झांत नहीं हो सकता। उनका ये व्यवहार एक दिन उनके अपमान का कारण बनता है, क्योंकि असत्य अंततः बाहर आ ही जाता है। तुम्हारा सीता को लौटने का तर्क भी असत्य है, क्योंकि राम उसके बाद भी मेरा वध करने का प्रयास करेगा। चंचलता, रावण के अनुसार स्त्रियां स्वभाव से चंचल होती हैं। उनकी इसी प्रकृति के कारण वे अधिक समय तक एक स्थान पर नहीं टिक सकती और उनके विचारों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अपनी चंचलता के कारण वे सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाती। ठीक उसी प्रकार तुम भी अपनी चंचलता के कारण सही निर्णय नहीं ले पा रही हो। माया, यहां माया का अर्थ जादू टोना नहीं है, अपितु ऐसा प्रहसन है जिससे स्त्रियां पुरुषों को अपने वश में कर लेती हैं। अगर पुरुष की इच्छा शक्ति प्रबल ना हो तो वो निश्चय ही स्त्रियों द्वारा वशीभूत हो जाता है। तुम भी जो मुझे अति प्रेम पूर्वक सीता को लौटाने को कहती हो वो भी तुम्हारी माया ही है, किंतु मैं तुम्हारी माया में नहीं आऊंगा। भय, स्त्रियां अनावश्यक रूप से अधिक भयभीत हो जाती हैं, जिससे उनके काम बिगड़ जाते हैं। स्त्रियां बाहरी रूप से साहसी भले ही दिखती हों, किंतु उनके हृदय में भय का वास होता है। तुम भी बाहर से निडर होने का दिखावा करती हो, किंतु तुम्हारे हृदय में भी भय है कि अगर युद्ध हुआ तो वो वनवासी राम तुम्हारे पति और पुत्रों का अहित करेगा। अविवेक, स्त्रियां हे परिस्थिति में अपने विवेक का उपयोग नहीं करती, इसके उलट वो अपने हृदय की अधिक सुनती है। तुम्हारा सीता को लौटाने का प्रस्ताव भी अविवेक का उदाहरण है। अभी तुम अपने हृदय से सोच रही हो, इसी कारण मुझे ऐसा सुझाव दे रही हो। अपवित्रता, यहां अपवित्रता का अर्थ स्त्रियों के सतीत्व से नहीं है, बल्कि देवराज इंद्र द्वारा स्त्रियों को अपने श्राप का भागीदार बनाने से है, जिसके कारण स्त्रियां रजस्वला होती हैं। रावण कहता है कि पुरुष भी अपवित्र रहता है, किंतु अगर वो चाहे तो सदा पवित्र रह सकता है, किंतु स्त्रियां चाहकर भी रजस्वला होने के कारण पवित्र नहीं रह सकती। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे विचार भी मेरे लिए अपवित्र हैं। निर्दयता, ईश्वर ने स्त्रियों को दया की मूर्ति बनाया है। सागर में भी इतने रत्न नहीं रहते जितनी दया स्त्रियों के हृदय में रहती है, किंतु जब वो कुछ बिगाड़ने पर आती है तो उनका हृदय दया से शून्य हो जाता है। इसी प्रकार अभी तुम मेरे प्रति बिना कोई दया दिखाए मुझे सीता को बार बार लौटने का प्रस्ताव देती हो।